अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल काशिफ द टेक गाय। और आज बात करूंगा कि जो स्कॉट मॉरिसन ने स्टेटमेंट दी है कि ट्रैफिक लाइट सिस्टम के स्टाइल का जो है वो एक पैटर्न फॉलो करते हुए वो बॉर्डर्स को ओपन करेंगे। और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज़ जो है वो ग्रीन जोन में आते हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ जो है वो येलो में, और कौन कौन से रेड जोन में आते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ से जो है वो कब तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जा सकेंगे। तो ये सारी बॉर्डर्स की सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें स्कॉट मॉरिसन ने ये कहा है कि वो ट्रैफिक लाइट सिस्टम को फॉलो करते हुए जो लो रिस्क कंट्रीज़ हैं उनको ग्रीन जोन में रखेंगे, जिसमें सिंगापुर, जापान और साउथ कोरिया वगैरह इंक्लूड हैं। उनमें से सबसे पहले जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आएंगे जब ये ट्रैवल जो है वो बैन ख़त्म होगा। एक बबल जो है, ट्रैवल बबल स्टार्ट होगा इन कंट्रीज़ के साथ। तो सबसे पहले जो है वो सिंगापुर से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे, और उनके साथ ये काफ़ी जो है वो टॉक्स कर रहे हैं कि डिस्कशन हो रही है कि किस तरह से ये ट्रैवल बबल बनाया जाए सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो इनका ट्रैवल बबल न्यूजीलैंड के साथ चल रहा है, और वहाँ से क्वारंटीन फ्री जो है वो लोग ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो सिंगापुर के साथ होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होगा। उसके बाद जापान के साथ वो कंसीडर कर रहे हैं, और इस तरह साउथ कोरिया के साथ भी। तो लेकिन अभी जो ये इंडिया और पाकिस्तान वगैरह है, ये इंडिया को तो उन्होंने रेड जोन में रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो केसेस हैं। पाकिस्तान वगैरह का अभी जिक्र नहीं आता कि कौन से जोन में रखा हुआ है, लेकिन होपफुली पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह जहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेटर है वो येलो जोन में होंगे। लेकिन अभी येलो जोन की तरफ जाने में बहुत टाइम है, और उसमें इतनी देर में इंडिया भी जो है वो होपफुली येलो जोन में आ जाएगा, क्योंकि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। और इंडिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वहाँ से अराउंड 40 to 30% जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया रीजन से होते हैं। चाइना से भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह की बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम होते हैं। और होपफुली जो है ये इंडिया भी येलो जोन में आ जाएगा। लेकिन बात करें कि ग्रीन जोन से कब तक एक्सपेक्टेड हैं फ्लाइट्स का वहाँ पे ओपन होना ऑस्ट्रेलिया के, तो मेरे ख्याल में 2022 के मिड से जाके अगर कोई ट्रैवल बबल स्टार्ट होता है तो होगा। क्योंकि अभी जो ट्रैवल बबल स्टार्ट करने का उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया से बात की है, वो भी लो रिस्क कंट्रीज से है, और अगस्त में वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो जो क्वारंटीन करना चाह रहे हैं, और जो फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, एक फर्स्ट ऑफ सबसे पहला जो है वो एक स्टेट का ये होगा जो प्लान अप्रूव हुआ है फेडरल गवर्नमेंट से, वो साउथ ऑस्ट्रेलिया का है। और उसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स वीडियो में बताई हुई है। तो वहाँ से जो है वो कौन कौन से कंट्रीज से आएंगे, ऑब्वियसली वो लो रिस्क कंट्रीज से आएंगे, और वहाँ से फिर अगस्त में भी तब स्टार्ट होगा अगर इन केस जो है वहाँ पे कोई आउटब्रेक नहीं होती साउथ ऑस्ट्रेलिया में। और उसके अलावा वहाँ पे जो जितने भी स्टेट के बॉर्डर्स हैं वो सारे ओपन होते हैं। ये दो उन्होंने शर्तें रखी थी कि अगर ये दोनों चीज़ें ठीक रहीं, सारी स्टेट्स के बॉर्डर्स ओपन हुए और कोई आउटब्रेक ना हुई, तो हम ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ से लेकर जाएंगे और एडिलेड के अंदर क्वारंटीन करेंगे। होपफुली ये चीज़ें होंगी। लेकिन एलन टच ने पहले भी कहा था कि जो 2022 का फर्स्ट सेशन है उसके अंदर, यानी फेब सेशन, फेब इनटेक के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि फेब के बाद तक ये चलेगा। और वैसे जो है वहाँ पे कुछ क्वारंटीन फैसिलिटीज़ भी, पर्पस बिल्ड क्वारंटीन फैसिलिटीज़ भी बिल्ड की जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और होप है कि ये 2020 के मिड से एंड तक जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर जो है वो क्वारंटीन प्लान्स और इस तरह के प्लान्स आ जाएंगे, जिसके थ्रू नॉट अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बट
एक स्मॉल नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे जा सकेंगे। अराउंड कह लें 5 to 20,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में जो है वो ट्रैवल कर पाएंगे इन पायलट प्रोग्राम्स के थ्रू। तो काफ़ी टाइम लग सकता है इंडिया के स्टूडेंट्स को, बाकी रीजन के स्टूडेंट्स को, लेकिन सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया उसको कितनी स्पीडली ये चीज़ें लेके चलता है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर उसने बहुत टाइम लगाया है इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ओपन करने के लिए, या इवन पर्पस बिल्ड क्वारंटीन फैसिलिटीज़ बनाने के लिए, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर प्लान देने के लिए। इवन अभी तक ये भी प्लान नहीं दिया गया कि अगर इतने परसेंट वैक्सीनेट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन, तो फिर हम जो है वो बॉर्डर्स ओपन कर देंगे या प्रॉपर एक पायलट प्रोग्राम्स के तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक अनसर्टेन है सिचुएशन, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि तकरीबन 2022 के जो है वो मिड में स्टार्ट हो जाएंगी ये चीज़ें, और स्टार्ट में फेब इनटेक में भी कुछ ना कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा सकेंगे। लेकिन हम सरप्राइज़ होते हैं कि जब एजेंट्स के फेसबुक पेजेस के ऊपर देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई वीज़ा अप्रूव हो रहा है और वो सारी चीज़ें चल रही हैं वैसे कि वैसे। किसी भी एजेंट के ऑफिस में चला जाए वहाँ पे उसी तरह से रश होगा, उसी तरह से लोग एडमिशन अप्लाई कर रहे होंगे और वो सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जब न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इनरोल होंगे तो फिर यूनिवर्सिटीज़ प्रेशराइज नहीं करेंगी गवर्नमेंट को और वो बॉर्डर्स नहीं ओपन करेंगे। तो फॉर गॉड सेक जो है ये चीज़ें देखें कि आपकी बारी कब आएगी। आपकी बारी बहुत लेट आएगी। जो न्यू इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो बहुत लेट जा पाएंगे। सबसे पहले जो स्ट्रैंडेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे, फिर इनरोल्ड जो इनटेक ले रहे होंगे वो जाएंगे, और फिर उनके डिपेंडेंट्स भी हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे स्टक हैं बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उनके डिपेंडेंट जहाँ पे हैं तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस तरह से अभी फाइनल जो है वो प्रायोरिटी स्कीम नहीं बताएगी कि कौन किस पहले ट्रैवल करेगा, लेकिन जो है ये बता दिया गया कि कौन कौन से कंट्रीज से एक्सपेक्टेड है कि पहले लोग ट्रैवल करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।